तो साथियों, मैं ऋषि आज के समाचारों के साथ जॉब सिक्योरिटी पोर्टल लॉन्च हो गया है और 1.2 लाख कर्मियों को इसका फायदा होने वाला है। अनुबंध कर्मचारियों को पंजीकरण कर सभी आवश्यक दस्तावेज 31 जनवरी 2026 तक पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। इसके बाद अपहरण, आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा सेवा रिकॉर्ड का सत्यापन 28 फरवरी 2026 तक किया जाएगा। वित्त विभाग की ओर से पात्र कर्मचारियों के लिए सुपर न्यूमेरर पोस्ट का सृजन 31 मार्च 2026 तक किया जाएगा। 30 अप्रैल तक मिलेंगे लेटर। लोकसभा चुनाव के बाद की घोषणा। 2024 के लोकसभा चुनाव में सत्ताधारी दल भाजपा को हरियाणा में 5 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। हार की समीक्षा में इनपुट मिला कि कर्मचारी जॉब सिक्योरिटी को लेकर काफी नाराज चल रहे हैं और उसके बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा सरकार के विभागों, बोर्डों, निगमों में कार्यरत 1.20 लाख अस्थायी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने की घोषणा की है। केवल डीयू के छात्र कर सकेंगे 1 वर्षीय स्नातकोत्तर प्रोग्राम। डीयू में इस बार पीजी के दाखिले 2 तरह से होंगे। 4 वर्षीय स्नातक डिग्री प्रोग्राम कर चुके 1 वर्ष स्नातकोत्तर प्रोग्राम में दाखिला ले सकेंगे छात्र। निजी शिक्षण संस्थानों को भी मिलेगा वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन का लाभ। दिल्ली विश्वविद्यालय के स्तर 2026-27 के तहत स्नातकोत्तर प्रोग्राम में दाखिले 2 प्रकार से होंगे। पहले की तरह 2 वर्षीय पीजी प्रोग्राम में दाखिले सीयूटी पीजी के स्कोर के आधार पर होंगे। सुरक्षा। MIS पोर्टल पर अब OTP के बिना नहीं खुलेगा अकाउंट। शिक्षक प्रोफाइल और छात्रों का डाटा रहेगा सुरक्षित। CTET के लिए आवेदन फार्म पूरा करने का मौका। प्रक्रिया के दौरान 1,61,127 उम्मीदवार पंजीकरण के बाद भी प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पाए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी नहीं कर सके उम्मीदवारों को बड़ी राहत दिया। CBSE ने उम्मीदवार को 27 से 30 दिसंबर तक पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने का अवसर दिया है। इस दौरान वह अपने विवरण से सुधार भी कर सकेंगे। शिक्षण संस्थानों के परिसर में कुत्तों की निगरानी करेंगे प्रोफेसर व शिक्षक। UGC के आदेश के बाद शिक्षा निदेशालय ने जारी किया फरमान। शिक्षकों पर दायित्व थोपना असंगत एसोसिएशन। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने हरियाणा के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को लावारिस कुत्तों से बचाव के निर्देश दिए हैं। शिक्षा निदेशालय ने सभी विश्वविद्यालय, कॉलेज व स्कूल परिसर में आवारा कुत्तों की निगरानी व उनके बचाव के लिए स्थानीय प्रशासन को सूचित करने के लिए एक प्रोफेसर या शिक्षक को नोडल अधिकारी बनाया गया है। शिक्षक नेता शिक्षण के मूल कार्य से हटकर पहले 20 से अधिकारियों की जिम्मेदारी निभाने वाले शिक्षकों की पीड़ा शासन तक पहुंचाने के लिए विरोध की रणनीति बनाने में जुटे हैं। सर्दी की छुट्टियों में बच्चे दादा दादी, नाना नानी और माता पिता से सीखेंगे व्यावहारिक ज्ञान। 5वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए गृह कार्य योजना तैयार, नहीं जाना पड़ेगा घर से बाहर। सरकार के सभी स्कूलों में 1 से 15 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश घोषित कर दिया है। साथ ही प्राथमिक स्कूलों के बच्चों के लिए गृह कार्य योजना भी तैयार की गई है। HTET अभ्यर्थियों को आवेदन के लिए केवल 10 दिन मिले। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से HTET के लिए आवेदन बुधवार को शुरू हो गए। खास बात है कि इस बार आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सिर्फ 10 दिन ही दिए गए। आवेदन करने की अंतिम तिथि 4 जनवरी है। आवेदन के लिए बोर्ड के अधिकारी की वेबसाइट लिंक कर दिया गया। आवेदन में सुधार के लिए अभ्यर्थियों को 4 और 5 जनवरी का समय दिया गया है। विद्यार्थी माता पिता से पूछेंगे सर्दियों में खुद को कैसे बचाते थे, वाहनों की आवाज भी निकालेंगे। सर्दियों का होमवर्क। छात्र सुबह शाम के तापमान का आकलन करेंगे, सोने चांदी के भाव जानेंगे। परिजन 15 दिन तक होंगे, देंगे उनका साथ। मूंगफली रेवड़ी में खरीदेंगे, दाने भी गिनेंगे। सब कुछ होगा। निजी शिक्षण संस्थानों को भी मिलेगा वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन का लाभ। देश के उच्च शिक्षा क्षेत्रों में शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। शिक्षा मंत्रालय अपनी महत्वाकांक्षी योजना वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन का दायरा अब निजी विश्वविद्यालयों को और कॉलेजों तक बढ़ाने का विचार कर रही है। इस बार छुट्टियों में कहानियों से सीखेंगे बच्चे और स्कूल में आकर देंगे फीडबैक। शिक्षा विभाग की पहल शीतकालीन अवकाश में होमवर्क से रिश्तों व संस्कारों से जुड़ाव रहेगा। कई रोचक कार्य भी कर रहे हैं बच्चे। पहली कक्षा से तीसरी के विद्यार्थी अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ दाल, मटर, राजमा के दाने, तरबूज और खरबूजे के बीजों को साफ कर उन्हें जोड़कर गिनती तैयार करेंगे। बच्चों को हर रोज का तापमान माता पिता से पूछकर नोट करना होगा। 1 साल के पीजी में केवल डीयू स्टूडेंट को मिलेगी सीट। NEP 2020 के तहत मिले थे विकल्प। NEP 2020 ने देश भर की यूनिवर्सिटी में 4 साल के अंडर ग्रेजुएट कोर्स लाने की सिफारिश दी और 2022 में डीयू ने इसे लागू कर दिया। बोर्ड में 60% प्लस स्कोर में भी बहुत आगे हैं लड़कियां। रिपोर्ट। शिक्षा मंत्रालय ने देश के करीब 66 शिक्षा बोर्ड्स के 2024-25 के नतीजों का विश्लेषण किया। हाई कोर्ट ने हर साल बढ़ रही है लड़कियां। UPI ऑटो
पे पर कंट्रोल नहीं कटेंगे धोखे से पैसे, एनपीसीआई ने दी राहत, नए साल से नियम लागू। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई पर ऑटो पे सुविधा को ट्रैक करना अब पहले से आसान हो गया है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने लगातार अपने आने वाले चैलेंजेस पर नजर रखने के लिए सख्ती की है। टीओआई के मुताबिक इसका मकसद बिलिंग के उन तरीकों को रोकना है जो ग्राहकों को साफ तौर पर समझ नहीं आते। कैब बुकिंग में नया सेफ्टी फीचर, महिलाएं फीमेल ड्राइवर चुन सकेंगी। यात्रियों की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कैब एग्रीगेटर्स के लिए नया निर्देश जारी किया है। ईटी की रिपोर्ट के अनुसार मंत्रालय ने अनिवार्य किया कि कैब बुक करते समय यात्री की उपलब्धता के आधार पर अपने ही जेंडर के ड्राइव को चुन सकें। अब देश भर के स्कूली बच्चों को नाश्ता देने की भी तैयारी। गुजरात और कर्नाटक में बच्चों को क्या दिया जाता है नाश्ते में? स्कूली बच्चों को पर्याप्त पोषण मुहैया कराने की मुहिम में दोपहर के भोजन मिड डे मील के साथ ही अब उन्हें सुबह के समय पौष्टिक नाश्ता भी मुहैया कराने की तैयारी है। गुजरात और कर्नाटक में इस पहल के शुरू होने के बाद केंद्र सरकार अब अन्य राज्यों में भी इस दिशा में प्रोत्साहित करने के लिए जुटी है। डीयू में पीजी के प्रवेश के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी है। सीयूटी पीजी के जरिए देश भर के छात्रों को मिलेगा सामान और पारदर्शी मंच। 1 साल का पीजी अब सिर्फ डीयू से 4 वर्षीय स्नातक करने वालों के लिए। गुजरात कर्नाटक के पैटर्न पर देश में स्कूल बच्चों को नाश्ता देने की तैयारी। दोनों राज्यों में बच्चों को क्या क्या दिया जाता है नाश्ते में? बच्चों को प्रतिदिन नाश्ते और 200 किलो कैलोरी और 6 ग्राम प्रोटीन मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया, जिसमें दूध व बाजरा जैसे मोटे अनाज से बने खाद्य पदार्थ भी हैं। दोनों राज्यों में आरंभ हुई इस पहल को शिक्षा मंत्रालय ने अन्य राज्यों के साथ साझा करने की मांग की है। पीएम घोषणा से जुड़ी बैठक में इससे जुड़े प्रस्ताव को शामिल किया गया है। खेल के नाम पर खेल। 278 स्कूल में 90% सामान कबाड़, खिलाड़ी खुद के खर्चे पर खेलने को मजबूर। हकीकत का आईना आ गया है सामने। सरकार का एक गेंद और शटल तक नहीं दे पा रही खिलाड़ियों को। इन स्कूलों में खेल सुविधाएं नहीं मिल रही। 394 पदों के लिए 12 अप्रैल को परीक्षा नोटिफिकेशन जारी। 30 तक भरे फार्म। एनडीए 2026 इंटरव्यू तक पहुंचने के लिए लिखित परीक्षा कैसे निकालें, ये रहा प्लान। लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के होंगे कुल 1800 अंक। परीक्षा के 3 स्टेज रहेंगे। लिखित परीक्षा, इंटरव्यू है मेडिकल, और पेपर 2 में जनरल एबिलिटी टेस्ट रहेगा और जैसे कि जीएटी का वेटेज भी रहेगा। रोहतक में पढ़ाई में कमजोर बच्चों के लिए शुरू किया 0 पीरियड अभियान। अब सभी जिलों में लागू करने की तैयारी। सप्ताह में 2 दिन हिंदी व गणित पर फोकस। हर शुक्रवार को ली परीक्षा, शनिवार को किया मूल्यांकन। आज के समाचार यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।